हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता क्या है, एक मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं और आपको पता है तो अच्छी बात है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, अगर एम्प्लॉयर वर्कर्स को ले ऑफ कर रहा है, निकाल रहा है, तो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना पड़ता है एम्प्लॉय को। अब क्या एग्जेम्पशन उसके रिस्पेक्ट में अवेलेबल है, आइए देखते हैं। सेक्शन, ये सारे आप देखेंगे सेक्शन 10 में ही है, तो सिर्फ सेक्शन 10 भी याद रहे आपको बहुत है। 10(10)(b) में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये तो हमेशा होता ही है, या ₹5 लाख, एक अपर लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा एग्जामिशन नहीं देना चाहते हैं, या 15 डेज एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय एवरी completed year of service or part thereof in excess of, ये thereof साथ में ही है, 6 months। ये तो होपफुली अब आपको पढ़ना आ चुका है, 6 मंथ से ऊपर है तो हमें उसे राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। अब ये 15 डेज एवरेज सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। ये 15 डेज एवरेज सैलरी जो है वो आपको कंप्यूट करनी है एज पर सेक्शन 25(f)(b) of Industrial Dispute Act 1947। अब वहां पर सबसे पहले सैलरी की डेफिनेशन में क्या आता है, तो सैलरी की डेफिनेशन में आता है बेसिक पे प्लस डीए। कोई फॉर्मिंग वार्मिंग देखने की जरूरत नहीं है, पूरा बोथ फॉर्मिंग एंड नॉन फॉर्मिंग। और एवरेज जो है ये लेनी है एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों की एवरेज आपको लेनी है। एंड 15 डेज का मतलब क्या है यहाँ पर, 15 डेज मतलब जो भी मंथली सैलरी है 15/26 आप उसका करेंगे, जैसे आपने ग्रेजुएटी में निकाला था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है। मिस्टर श्याम रिसीव रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑफ ₹10 लाख आफ्टर 30 साल 4 महीने ऑफ सर्विस। एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट ही वॉज रिसीविंग बेसिक सैलरी इतना, डीए इतना, कंप्यूटर्स इज टैक्सेबल। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 10 लाख। स्पेसिफाइड लिमिट कितनी है, 5 लाख, ठीक है। या 15/26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी इनटू completed year of service, 15/26। एवरेज सैलरी अगर आप निकालेंगे 3 महीनों की तो 20,000 इंटू 3 प्लस 5,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, तो वो आपकी 25,000 ही आएगी, क्योंकि बेसिक पे प्लस डीए तीनों लेना होता है ना। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने लेंगे हम, 30 साल। तो निकालते हैं 25,000 मल्टीप्लाई बाय 30
divide by 26 multiply by 15, 432692। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड आपका कितना था, 10 लाख। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 जो तीनों में से लोअर है, दैट इज 432692। क्या उसने, अच्छा हाँ पूछा ही है, टैक्सेबल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन 10 लाख माइनस 432692, 567,308। ठीक है जी, तो ये था आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन से रिलेटेड टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ असेसी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच, and please don't forget to mention your college, university or for whatever you are watching this lecture in the comment box and inform your maximum friends about this.